हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा में अब कम समय रह गया है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और आपको आज ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रश्नों को हम बताने वाले हैं जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो फ्रेंड, चलते हैं हम उन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डॉल नेम सिस्टम, डेट नेम सिस्टम, डेल नेम सिस्टम। दोस्तों, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो डीएनएस का पूरा नाम जो है वह डोमेन नेम सिस्टम होगा, यानी इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, डबल आईडीसी का पूरा नाम क्या है? इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, इंस्टीट्यूट इंडिया डायरेक्टर सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट डिजाइन सेंटर, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, डबल आईडीसी का पूरा नाम क्या है? तो इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर इसका फुल फॉर्म है। डबल आईडीसी का फुल फॉर्म जो है वह इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रीजनल डाटा बॉन्ड मैसेज सोर्स, रियल डाटा बोर्ड मास्टर सिस्टम, रीजनल डैशबोर्ड मिक्स साइज। फ्रेंड, आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म जो होगा वह रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, आपको बताना है कि आईएसपी का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडर, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम। तो आईएसपी का फुल फॉर्म जो है वह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओडीबीसी का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल डाटा बिजनेस कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल डिजिटल बिट कंट्रोल, ओपन डाटा कनेक्टिविटी, ओपन डाटा बेस कनेक्टिविटी। दोस्तों, ओडीबीएससी फ्रेंड, जो भी प्रश्न आपको बता रहे हैं वह बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो ओडीबीसी का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, ओडीबीसी यानी ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी इसका राइट उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डायनेमिक लैंग्वेज, डाटा डिस्क लैंग्वेज, डाटा डायरेक्ट लैंग्वेज। दोस्तों, डीडीएल का पूरा नाम जो है वह डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीबीए का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, डीबीए का पूरा नाम आपको बताना है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा बिजनेस असेंबली, डाटाबेस असेंबली, डाटा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। दोस्तों, डीबीए का फुल फॉर्म जो होता है वह डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी ए वाला ऑप्शन जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोबोल का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, कोबोल जो है एक लैंग्वेज है, वह कोबोल का पूरा नाम पूछ रहा है कि कोबोल का फुल फॉर्म जो है वह क्या होता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑप्टिकल लैंग्वेज, कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर ब्रेन ओरिएंटेड लैंग्वेज। दोस्तों, आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में आप दें कि कोबोल का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों, कोबोल का पूरा नाम जो है वह कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है? दोस्तों, ऑप्शन है प्रिंटर्स,
स्पीकर्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स, कीबोर्ड्स। प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है? तो वह प्रिंटर्स का शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना, यानी प्रिंटर्स जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कमांड कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है? फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग। दोस्तों, इनमें से कौन कमांड कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है? तो वह फेचिंग है, यानी फेचिंग कमांड जो है कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों कंपेयर क्या है? आपको बताना है कि कंपेयर जो है यह क्या है। एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, एएलयू का लॉजिकल कार्य, एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य, या ये सभी। दोस्तों, कंपेयर जो है यह एएलयू का अर्थमेटिक कार्य करता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट को हमेशा रीडिंग लेआउट में खोले जाने से कैसे रोका जाता है? दोस्तों, आपको बताना है कि ईमेल किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट को हमेशा रीडिंग लेआउट में खोले जाने से कैसे रोका जा सकता है? तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, यानी टूल मेनू से ऑप्शन में जाकर जनरल टैब अर्ली स्टार्टिंग इन रीडिंग लेआउट को अनचेक करें तो ईमेल किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट को हमेशा रीडिंग लेआउट में खोले जाने से रोका जा सकता है, यानी रोका जाता है। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ईमेल अनुलग्नक क्या है? दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ईमेल अनुलग्नक क्या है? एक प्राप्तकर्ता द्वारा भेजा रसीद, एक ईमेल संदेश के माध्यम के साथ गया अलग दस्तावेज, एक दुर्भावनापूर्ण परजीवी है जो कि आपके संदेश और सामग्री को नष्ट कर देता है, सीसी या बीसीसी प्राप्तकर्ताओं की एक सूची है। दोस्तों, एक ईमेल अनुलग्नक क्या है? तो एक प्राप्तकर्ता द्वारा भेजा गया जो है वह रसीद है, यानी ऑप्शन ए इसका जो है इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जावा में क्या है जो एक प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण का स्वतंत्र अनुक्रमिक प्रवाह है? दोस्तों, आपको बताना है कि जावा में वह क्या है जो एक प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण का स्वतंत्र अनुक्रमिक प्रवाह है। ऑप्शन है सूत्र, अपवाद, एप्लेट, विधि। दोस्तों, जावा में सूत्र है जो एक प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण का स्वतंत्र अनुक्रमिक प्रवाह है, यानी ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, ह्यूमनवेयर कहते हैं। दोस्तों, ह्यूमनवेयर किसे कहते हैं? वे सभी यूजर जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर से संबंधित होते हैं, वे सभी लोग जो मानव समाज से जुड़े होते हैं, वे सभी लोग जो कंप्यूटर से नहीं जुड़े हैं, या वे सभी लोग जो कंप्यूटर से जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, ह्यूमनवेयर किसे कहते हैं? इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि ह्यूमनवेयर किसे कहते हैं। फ्रेंड, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दें। ह्यूमनवेयर कहते हैं तो ह्यूमनवेयर जो है वे सभी यूजर जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर से संबंधित होते हैं उसे ही हम ह्यूमनवेयर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? इंटरफेस, बफर मेमोरी, मॉडेम, कंप्यूटर पार्ट्स। दोस्तों, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है? तो इंटरफेस के माध्यम से किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, यूजर को कैसे ज्ञात हो सकता है कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी चेक करके, कि बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर, या
इंस्टॉल प्रोग्राम के लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके, या फिर डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। दोस्तों आपको बताना है कि यूजर को कैसे ज्ञात हो सकता है कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। तो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर में उपलब्ध है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होता है? हमेशा सफेद रंग का होता है, या उस रंग का होता है जिसे आप ऑप्शन मेनू में प्रीसेट करते हैं, या सारे डॉक्यूमेंट के लिए एक जैसा होता है, या फिर किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुने। दोस्तों किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड जो है वह कैसा होता है? तो किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुने। दोस्तों वर्ड डॉक्यूमेंट में जैसा आप बैकग्राउंड कलर चुनेंगे वही चूज होगा, यानी किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चाहते हो, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलोसस कंप्यूटर का निर्माण ब्रिटेन ने किस लिए किया था? रेखा चित्र बनाने के लिए, गुप्त संकेत पढ़ने के लिए, अकाउंट के लिए, या वैज्ञानिकों की मदद के लिए। दोस्तों कोलोसस कंप्यूटर का निर्माण ब्रिटेन ने किस लिए किया था? तो गुप्त संकेत पढ़ने के लिए कोलोसस कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, वो भी ब्रिटेन में किया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्याओं की और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? डाटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक्स पैकेज, या स्प्रेडशीट। दोस्तों संख्याओं की और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर जो है वह कौन सा होगा? तो वह स्प्रेडशीट होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आईमैक एक प्रकार का क्या है? प्रोसेसर है, मॉडेम है, नेटवर्क है, या फिर मशीन है? दोस्तों आईमैक जो है वह एक प्रकार का मशीन है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक माइक्रो कंप्यूटर में ऐड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जा सकता है? डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ट्रांसमिशन लेयर, प्रोटोकॉल यूनिट। दोस्तों एक माइक्रो कंप्यूटर में ऐड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जा सकता है? तो डाटा लिंक लेयर का इंस्टॉल किया जा सकता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी, या सब डायरेक्टरी। दोस्तों डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो उसे हम सब डायरेक्टरी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं? दोस्तों मशीन लैंग्वेज के दो हिस्से कौन कौन से होते हैं? हिंदी और अंग्रेजी, प्राइमरी और सेकेंडरी, कमांड और ऑपरेंड, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दोस्तों मशीन लैंग्वेज के कौन से दो हिस्से होते हैं? तो वह कमांड और ऑपरेट होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, या शिफ्ट क्लिकिंग। दोस्तों आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक जो है वह क्या है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह राइट क्लिकिंग होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉर्ड क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में बॉर्ड क्या है? डाटा प्रेषण की गति मापने की इकाई, डाटा मापने की इकाई, डाटा का वजन मापने की इकाई, या उपर्युक्त सभी। दोस्तों बॉर्ड जो है वह डाटा मापने की इकाई होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीईसी ऑब्लिग आईबीएम ये दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंध रखते हैं? माइक्रो प्रोसेसर से, या माउस से,
या कीबोर्ड से या फिर मॉनिटर से। DEC ऑब्लिक IBM ये दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंध रखते हैं? तो ये माइक्रो प्रोसेसर से संबंध रखते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा उपयोगी है? दोस्तों, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा उपयोगी है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो है यह ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो है सॉफ्टवेयर यह उपयोगी है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, ट्रांसिट टाइम एक है टारगेट की दूरी मापने का तरीका, टारगेट का पता लगाना या टारगेट को सर्च करना या फिर टारगेट को टाइप करना। दोस्तों, ट्रांसिट टाइम एक क्या है? तो ट्रांसिट टाइम जो है यह टारगेट का पता लगाना जो है ट्रांसिट टाइम है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को क्या कहते हैं? कैश, इंस्ट्रक्शन सेट, सोर्स कोड या फिर वर्ड साइज। तो फ्रेंड, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप जो है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, टेलीफोन एक्सचेंज या ISP या फिर होस्ट। एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें होती है या किससे होती है? तो ISP से होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल फ्रेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैश का, फ्लैश का, रोम का या फिर बफर का? सेल फ्रेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो सेल फ्रेम में हम फ्लैश डिवाइस का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है, यानी अधिक प्रयोक्ताओं के बीच जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर कौन या किसके द्वारा होता है? नेटवर्क के द्वारा, प्रोटोकॉल के द्वारा, हाइपरलिंक के द्वारा या फिर ट्रांसमीटर के द्वारा। फ्रेंड, नेटवर्क ही एक ऐसा है जो अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है, यानी नेटवर्क के द्वारा ही पॉसिबल है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कीवर्ड पब्लिक का संदर्भ किससे है? जो आसानी से एक्सेस किया जा सके, जो आसानी से एक्सेस न किया जा सके, जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सके, जो अन्य क्लासेस द्वारा एक्सेस ना किया जा सके। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो है वह ऑप्शन सी, यानी जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सके वह प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कीवर्ड पब्लिक का संदर्भ जो है वह जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सके, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोलोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? दोस्तों, प्रोलोग जो है वह किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी या फिर पंचम पीढ़ी? तो दोस्तों, प्रोलोग जो है यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किस सुविधा द्वारा इंटरनेट से एक कंप्यूटर पर काम करते हुए विश्व के किसी एक भाग में स्थित कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है? वह किसके द्वारा संभव है? इंटरनेट टेलीकॉमी, टेलनेट के द्वारा या फिर चैट के द्वारा या फिर नेट मीटिंग के द्वारा? तो फ्रेंड, टेलनेट सुविधा जो है
इसके द्वारा इंटरनेट से एक कंप्यूटर पर काम करते हुए विश्व के किसी एक भाग में स्थित कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉड्यूल है यानी मॉड्यूल जो है वह क्या है? किसी प्रोग्राम का लॉजिकल भाग, किसी फाइल का मास्टर फाइल, किसी नेटवर्क की डाटा फाइल या फिर किसी कंप्यूटर की जिप फाइल। तो फ्रेंड, मॉड्यूल जो है वह किसी प्रोग्राम का लॉजिकल भाग है। मॉड्यूल क्या है? तो किसी प्रोग्राम का लॉजिकल भाग है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल से काफी सहायता मिले। अगला प्रश्न है, वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोग के लिए उच्च बनाया गया? एपीएल, बेसिक, सी प्लस प्लस, पास्कल। दोस्तों, वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोग के लिए उच्च बनाया गया? तो वह भाषा जो है वह एपीएल है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एप्लेट क्या है? दोस्तों, आपको बताना है कि एप्लेट जो है वह क्या है। एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या एक छोटी वेबसाइट है, एक ईमेल है, या इनमें से सभी यानी उपयुक्त सभी है। तो दोस्तों, एप्लेट जो है वह एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोर्स प्रोग्राम है यानी सोर्स प्रोग्राम जो है वह क्या है? मशीन लैंग्वेज में लिखना, कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला, या फिर मशीन लैंग्वेज को प्रोग्राम में बदलने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो सोर्स प्रोग्राम जो है वह इनमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। मशीन लैंग्वेज क्या है? पहला लिखा हुआ प्रोग्राम, केवल एक कंप्यूटर की भाषा, या फिर अलग तरह का भाग अलग अलग कंप्यूटर में, या उपर्युक्त सभी। तो मशीन लैंग्वेज जो है वह पहला लिखा हुआ प्रोग्राम ये भी नहीं है, केवल एक कंप्यूटर की भाषा है ये भी नहीं है, अलग तरह का भाग अलग अलग कंप्यूटर में ये भी नहीं है। यानी मशीन लैंग्वेज जो है इन उपर्युक्त में से मशीन लैंग्वेज जो है वह क्या है? तो मशीन लैंग्वेज जो है वह उपर्युक्त सभी होगा, यानी पहला लिखा हुआ प्रोग्राम भी है, केवल एक कंप्यूटर की भाषा है, अलग तरह का भाग अलग अलग कंप्यूटर में, यानी इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, यानी उपर्युक्त में से तीनों है। मशीन लैंग्वेज जो है वह इनमें से तीनों है, यानी उपर्युक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कॉमन डाटा एलिमेंटों को छोटे से बड़े के क्रम में लगता है? दोस्तों, निम्न में से कौन सा कॉमन डाटा जो है एलिमेंटों को छोटे से बड़े के क्रम में लगता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह छोटे से बड़े के क्रम में लगता है। तो इसका राइट उत्तर होगा पहले कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डाटाबेस, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी भाषा जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, उच्च स्तरीय भाषा में, असेंबली भाषा में, मशीनी भाषा में, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा में। दोस्तों, 0 और 1 का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है? तो मशीनी भाषा में, यानी मशीन लैंग्वेज में किया जाता है, यानी उत्तर इसका ऑप्शन सी होगा। जावा एक है, यानी जावा जो है वह क्या है? कंप्यूटर की कंपनी है, या फिर कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है, या कंप्यूटर वायरस है, या प्रोसेसर का नाम है। तो फ्रेंड, जावा जो है यह कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस, सिस्टम, कंट्रोल बस, या फिर एड्रेस बस।
सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो डाटाबेस करता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, साधारणतः डीबीएमएस से अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? फ्रंट एंड, रिपोजिटरी, बैक एंड या फिर फॉर्म। दोस्तों, डीबीएमएस से अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? तो फॉर्म कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओरेकल का निर्माण किस देश में हुआ था? अमेरिका में, इंग्लैंड में, चीन में या फिर भारत में। दोस्तों, ओरेकल का निर्माण किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खाली जगह, एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया जाता है। वेब कैम्स, वेब पिक्स, ब्राउजर कैम या फिर ब्राउजर पिक्स। दोस्तों, सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए वह होता है, उस कैमरे को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे हम वेब कैम कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।